अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फलनों का प्रकार पहचानिए, चेक द काइंड्स ऑफ फंक्शन। इन सभी एग्जाम्पल में देखना है कि फंक्शन किस टाइप के हैं। ये फंक्शन जो डिफाइन किया गया है इस पर्टिकुलर सेट के लिए है। सेट ए है 1 3 4 5 और सेट बी के एलिमेंट हैं 2 6 8 10। इनके लिए ये दो फंक्शन डिफाइन किया गया है। हमें पहचान के बताना है कि ये किस टाइप का है। फंक्शन का टाइप देखिए, तो सबसे पहले सेट बी देखिए, कोडोमेन, और चेक कीजिए कि पहले क्वेश्चन में कोडोमेन के सभी एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्ट हैं या नहीं। तो यहाँ पहला एलिमेंट है 2 डोमेन के एलिमेंट 1 से कनेक्ट है। सेकंड एलिमेंट 6 है या डोमेन के एलिमेंट 3 से कनेक्ट है, वहां से देखिए। ऐसे ही 8 4 से कनेक्ट है और 10 5 से कनेक्ट है। तो जब हम देखें कि कोडोमेन का हर एक सदस्य डोमेन के किसी न किसी सदस्य से जुड़ा है, तो ऐसे फलन को कहा जाता है आच्छादक, ऑनटू। तो इस फंक्शन में पहली विशेषता यह है कि यह फलन आच्छादक है, ऑनटू। अब देखते हैं क्या इसके अंदर और भी कोई प्रॉपर्टी है क्या। तो दूसरी विशेषता देखिए, हर एक एलिमेंट केवल एक के ही साथ जुड़ा है। जैसे इस 2 के साथ 1 जुड़ा है, तो अब इस 2 के साथ कोई दूसरा एलिमेंट नहीं जुड़ा है, इसलिए इसकी विशेषता है यह फलन एकैकी भी है। दूसरी विशेषता इसके अंदर एकैकी होने की है, 1 1। ऐसे दूसरे एग्जाम्पल में चेक कीजिए। तो दूसरे एग्जाम्पल में पहला एलिमेंट है 6 यहाँ का, यह इस कोडोमेन में है। दूसरा एलिमेंट भी 6 यहाँ है। तीसरा एलिमेंट 8 है, वो भी यहाँ प्रेजेंट है। लेकिन यह ऐसा एलिमेंट है जो कोडोमेन में नहीं है। अर्थात दूसरी चीज चेक करें तो इस एलिमेंट 2 के लिए कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके साथ ये जुड़ा हो। तो जब इसमें से एक भी सदस्य बच जाए, कोडोमेन का एक भी एलिमेंट बचे जो डोमेन के किसी एलिमेंट से कनेक्ट ना हो, तो समझ जाइए कि यह मैपिंग अब इनटू मैपिंग बन गई, जिसको हम कहते हैं अंतःक्षेपी। इनटू मैपिंग। दूसरी चीज चेक कीजिए, अगर यह इनटू है तो आगे क्या यह 1 1 हो सकती है या मेनी 1। तो यहां आप दो ऑर्डर पेयर देख लीजिए, इससे ही क्लियर हो जा रहा है कि यह एलिमेंट 6 4 से भी कनेक्ट है और यही 6 3 से भी कनेक्ट है। इससे पता चल गया कि यह मैपिंग मेनी 1 है, बहु एकैकी। इस फंक्शन का टाइप पहचानने पर हमें पता चल गया कि पहले एग्जाम्पल में 1 1 और दूसरे में इनटू और 1 1 मैपिंग है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, फंक्शन f फ्रॉम R to R such that f of x is equal to 2x, prove that function is onto and 1 1। एक फलन इस प्रकार से परिभाषित है, f of x is equal to 2x। सिद्ध ये करना है कि फलन onto है अर्थात आच्छादक, और 1 1 है अर्थात एकैकी। तो इसको प्रूव करने की
एक स्टैंडर्ड विद आपके सामने हम बता रहे हैं और लगभग सभी क्वेश्चन में, इस टाइप के सभी क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे। इस डोमेन R से दो एलिमेंट सपोज कर लीजिए, लेट x1 x2 बिलोंग टू R सच दैट, एलिमेंट कैसे सपोज करना है, आगे लिखा है सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। इस शर्त के अनुसार दो एलिमेंट डोमेन R से सपोज कीजिए। अब f ऑफ x1 की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए। जब f ऑफ x इज इक्वल टू 2x है तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू होगा 2x1। ऐसे ही f ऑफ x2 यहां से निकालिए, ये हो जाएगी 2x2, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए और मिलेगा x1 इज इक्वल टू x2। ध्यान रहे, जब कभी किसी भी क्वेश्चन में f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 दिए होने पर x1 इज इक्वल टू x2 प्रूव कर लिया जाए तो समझ जाइए कि वह मैपिंग 1-1 मैपिंग है, अर्थात एकैकी प्रतिचित्रण है। एकैकी की यही शर्त है और यही इसी मॉडल से, इसी तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन में एकैकी होने की जांच कर सकते हैं, 1-1 मैपिंग की चेकिंग कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें देखना है कि क्या यह मैपिंग ऑनटू भी है, तो ऑनटू की चेकिंग ऐसे करते हैं। ऑनटू चेक करने के लिए नाउ लेट, अब फिर से मान लीजिए f ऑफ x अर्थात 2x इज इक्वल टू y, इसी को y के इक्वल सपोज कर लीजिए और यहां से x की वैल्यू निकालिए y के टर्म में। x इज इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन 2। फिर देखिए y की कोई भी वैल्यू इसको डोमेन से रखने के बाद जो आंसर आएगा वह आंसर इस दूसरे वाले R में होगा क्या। ध्यान दें एक बार फिर से, y की वैल्यू को डोमेन से निकालना है, y की वैल्यू को डोमेन से पुट करना है और इस y की वैल्यू के लिए जो x की वैल्यू मिले उसको चेक कीजिए क्या यह वैल्यू डोमेन में है। अगर y के प्रत्येक मान के लिए x का मान डोमेन में मिले तो कहा जाएगा फंक्शन ऑनटू है, और नहीं मिलता है, एक भी मेंबर छूट जाए तो यह फंक्शन ऑनटू के बजाय इनटू हो जाएगा, आच्छादक के स्थान पर अंतःक्षेपी हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके सामने और लिखा है, फंक्शन f such that z to z, z को आप पहचानते होंगे, सेट ऑफ इंटीजर, पूर्णांकों का समुच्चय है। डिफाइन ऐसे है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर। बताना है कि यह ना तो एकैकी है और ना ही ऑनटू है। रीजन आप समझिए, प्रूफ करने का एकदम वही सिस्टम है, लेकिन एट लास्ट जब आप पहुंचेंगे तो पाएंगे x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। जब x1 प्लस माइनस x2 के इक्वल हो जाएगा तो यह मैपिंग 1-1 नहीं होगी, मेनी 1 हो जाएगी। और इस क्वेश्चन में देखिए x1 x2 के इक्वल आया था, इसलिए फंक्शन कैसा हुआ था 1-1। 1-1 के लिए जरूरी है x1 इज इक्वल टू x2, लेकिन x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 होने पर यह मैपिंग मेनी 1 हो जाती है। और ऐसे ही जब इसको हम चेक करेंगे ऑनटू है या नहीं तो f ऑफ x इज इक्वल टू y के इक्वल सपोज कर लेंगे, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट y मिलेगा। और देख रहे हैं इस y के स्थान पर जब कोई पॉजिटिव इंटीजर पुट करेंगे, धन पूर्णांक रखेंगे, तब तो हमें उत्तर z में ही मिलेगा। लेकिन जब इस y के स्थान पर कोई नेगेटिव इंटीजर रखेंगे, जैसे मान लीजिए कि -1 पुट कर देते हैं, तो -1 पुट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा अंडर रूट -1, वह एक काल्पनिक संख्या बनेगी। वह काल्पनिक संख्या
इस सेट में बिलोंग नहीं करती, वह काल्पनिक संख्या इस सेट में बिलोंग नहीं करती। इसलिए हम कह सकते हैं कि y के प्रत्येक मान के लिए जो प्री इमेज है वह इस सेट में नहीं है। इसलिए यह मैपिंग ऑनटू नहीं है। ऑनटू होने के लिए जरूरी था कि y के हर एक मान के लिए जो उत्तर मिलता वह इस सेट में होता। आगे भी आपको इस टाइप के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो अपने बुक से जितने भी एग्जाम्पल हैं उन सबको सॉल्व कीजिए और एनसीईआरटी के कॉर्नर में सभी क्वेश्चन और भी हल दिए गए हैं उनको भी करिए। इस टाइप से जो पहला चैप्टर आपका था रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन, उसमें हम पहले वीडियो में बता चुके हैं संबंधों के बारे में। ये दूसरा वीडियो है जिसमें फलन के बारे में बात हो गई। अब इस चैप्टर का जो तीसरा वीडियो आपके सामने आएगा उसमें हम बताएंगे द्विआधारी संक्रियाओं के बारे में, बाइनरी ऑपरेशन के बारे में, और यहीं से इस चैप्टर का एंड हो जाएगा। यह चैप्टर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, टफ माना जाता है और बोर्ड के एग्जाम में इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है, बहुत रोल है। इसलिए इसे इग्नोर ना करके सब लोग अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट बातें अगले वीडियो में।